अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। अच्छा, सुबह 6 बजे के करीब ना मौसम काफ़ी ज़्यादा चेंज हो गया और अचानक से ना इतनी स्पीड में बारिश स्टार्ट होगी कि ये देखें पानी जो है वो मेरी विंडो को क्रॉस करके ना अंदर की तरफ आना शुरू हो गया है। बहरहाल जी, बारिश के बाद मौसम काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत और अच्छा हो गया था। और यहाँ पर जी आज मैंने सुबह ही सुबह अपने किचन के काम स्टार्ट कर दिए हैं, क्योंकि आज मुझे बनाना है देसी घी, और देसी घी बनाने के लिए मुझे फिर टाइम भी लगेगा। तो मैंने सोचा कि सुबह ही सुबह जो है ना अपने काम शुरू करती हूँ। अच्छा, मेरी ना वीडियोस पर अक्सर मेरी बहनों के ना कमेंट आते हैं कि आपकी फ़र्स्ट यूट्यूब इनकम आ चुकी है या नहीं। वैसे तो मैं कमेंट सेक्शन में आपको बता देती हूँ, लेकिन आज मैंने सोचा कि चलें आज आपको ना मैं अपने व्लॉग में भी ये बता देती हूँ, क्लियर कर देती हूँ कि मेरी फ़र्स्ट यूट्यूब इनकम मुझे मिल चुकी है या नहीं। अच्छा खैर, यहाँ पर ना देसी घी जब बनाती हूँ ना मैं गर्मियों में, तो मेरे लिए ना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होता, इतना आसानी के साथ झटपट से बन जाता है कि बस मैंने जो है ना ये स्पैचुला घुमाते जाना है और ठंडा पानी डालते जाना है, और जो है ना मक्खन खुद ब खुद निकल कर ऊपर आता जाएगा। इससे आपके बर्तन भी जो है वो बहुत ज़्यादा ख़राब नहीं होते, ना ही आपको ग्राइंड करना पड़ता है। तो इस तरीके से अगर आप बना लेते हैं ना तो बड़ा आसानी के साथ बन जाता है। और मक्खन निकालते वक्त ना आप जितनी मर्ज़ी एहतियात कर लें कि किचन में चिकनाहट ना हो, लेकिन ये चीज़ लाजमी होती है। किचन इतना ज़्यादा चिकना हो जाता है और मुझे जो है ना मलाई की स्मेल भी आती है किचन से। तो फिर मैं क्या करती हूँ कि अच्छी तरह से ना मैक्स लिक्विड लगाकर अपने काउंटर्स वगैरह जो है ना साफ़ करती हूँ, ताकि चिकनाई भी ख़त्म हो जाए। लेकिन घर के देसी घी का जो है ना वो अपना ही मज़ा है। घर पर बनाएं, मैं तो मलाई वगैरह जो है ना वो जोड़ती रहती हूँ, 2 से 3 महीने लग जाते हैं मुझे मलाई इकट्ठे करते करते, और उसके बाद फिर मैं एक ही मरतबा जो है ना वो फिर देसी घी बना लेती हूँ। खैर जी, यहाँ पर मैंने सोचा कि सारी चीज़ों को पहले अच्छी तरह से साफ़ कर लूँ, क्योंकि हर जगह पर चिकनाई हो चुकी है। क्योंकि टॉवल, चिकनाई वाला टॉवल जहाँ जहाँ लगेगा ना वहीं वहीं पर आपको जो है ना फिर चिकनाहट महसूस होती जाएगी। इसलिए फिर सारी चीज़ों को जो है ना मैंने कहा अच्छी तरह से पहले साफ़ कर लेती हूँ। और जी आपको बताती हूँ कि फ़र्स्ट यूट्यूब इनकम का आप बहुत ज़्यादा पूछते हैं कि आ चुकी है या नहीं, तो मुझे भी बहुत ज़्यादा इंतज़ार है, लेकिन मेरी फ़र्स्ट यूट्यूब इनकम अभी मुझे रिसीव नहीं हुई। अच्छा, बहुत से लोग ना ऐसा समझते हैं, और बहुत से न्यू यूट्यूबर्स जिनके इल्म में ये बात नहीं होती कि जैसे ही चैनल मोनेटाइज होता है ना आपको आपकी फ़र्स्ट इनकम जो है वो रिसीव हो जाती है। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। ये आपको फ़र्स्ट इनकम तक पहुंचने के लिए ना बड़े ही मराहल से गुजरना पड़ता है, बड़े ही रोले हैं इसके, और इतनी आसानी से जो है वो ये इनकम नहीं मिलती। और मैं समझती हूँ कि चैनल मोनेटाइज होने के बाद ना आपकी असल मेहनत जो है वो स्टार्ट होती है। चैनल मोनेटाइज करने पर जो आपको मेहनत लगती है वो तो लगती है, लेकिन फ़र्स्ट इनकम तक जाने तक जो है ना आपको जो मेहनत लगती है ना उसकी तो आप बात ही ना करें, क्योंकि बहुत बहुत ज़्यादा मेहनत है, आपको बड़ा ही टाइम लग जाता है। और दूसरी चीज़ ये कि डिपेंड करता है आपके व्यूज़ पर। व्यूज़ अच्छे होते हैं तो जाहिर सी बात है इनकम तो बनती ही बनती है, लेकिन आपकी जो एवरेज व्यू ड्यूरेशन होती है ना, जो आप लोग देख रहे होते हैं हमारी वीडियोस को, अगर आपकी वीडियोस की व्यू ड्यूरेशन अच्छी है ना तो फिर तो आपको तेज़ी के साथ आपकी इनकम बनती है। लेकिन अगर आपकी व्यू ड्यूरेशन कम है, यानी कि लोगों का देखने का जो टाइम है ना वो आपको कम दे रहे हैं, यानी कि अगर आपकी 8 से 9 मिनट की वीडियो है और लोग जो है वो कम देखते हैं, तो उस हिसाब से पैसे भी जो है वो कम बनते हैं। क्योंकि ये सारा जो है ना ये व्यूज़ पर डिपेंड करता है। जितने अच्छे व्यूज़ होंगे उतनी ही इनकम बनती है, और व्यूज़ कम होंगे तो इनकम भी कम बनती है। तो फर्स्ट इनकम के लिए ना बड़ी मेहनत करनी पड़ती है, ये आसान काम नहीं है। बंदे की बस हो जाती है, और जब बस हो जाती है ना तो फिर मेरे ख्याल से जाकर ना उसको फ़र्स्ट इनकम रिसीव होती है। और यूट्यूब का जो क्राइटेरिया है ना कि $100 आपने कंप्लीट करने हैं, उससे पहले आप कुछ भी नहीं निकलवा सकते, आपको 1 रुपया भी नहीं मिलेगा। तो $100 जब तक आपके पूरे नहीं ना होंगे तब तक आप अपनी फ़र्स्ट इनकम नहीं निकलवा सकते। तो $100 पूरे करने के लिए बड़े ही मेहनत करनी पड़ती है, बड़े ही आपको मराहल से गुजरना पड़ता है। ये इतनी आसानी के साथ पूरे नहीं हो जाते। अगर किसी वीडियो पर आपको अच्छे व्यूज़ आ भी गए हैं और किसी वीडियोज़ पर अच्छे व्यूज़ नहीं भी आ रहे, तो आहिस्ता आहिस्ता जो है ना ये चीज़ चलती है, और फिर आपको जाकर जो है ना इसका फल मिलता है, यानी कि बहुत मेहनत करने के बाद। और मेरे ख़्याल से जो है ना फ़र्स्ट इनकम तक जाने के लिए ना कोई बहुत ज़्यादा कोई गुड लक मैन होगा जिसको जल्दी अपनी फ़र्स्ट इनकम मिल जाती है। लेकिन ज़्यादातर जो है ना मेजॉरिटी यही है कि आपको फ़र्स्ट इनकम जो है ना तकरीबन भी 1.5 या 2 साल के बाद ही आती है। क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता जब आप काम करते जाते हैं, मेहनत करते जाते हैं, तो फिर जो है वो आपका जो है वो सारा इधर इकट्ठा होता है क्या कहते हैं उसको, कि $100 आपके पूरे होते हैं।
तो बस ये है जी कहानी, और इंशाल्लाह जैसे ही फ़र्स्ट इनकम मुझे मिलेगी तो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी, वीडियो मैं बनाऊँगी और आपको जो है वो ज़रूर बताऊंगी कि फ़र्स्ट इनकम मेरी आई है या नहीं आई। और क्योंकि अभी तक तो खैर कोई भी ऐसे चांसेस नहीं है, बाकी आपकी सपोर्ट क्योंकि पर ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आप मेहनत तो करते हैं लेकिन आपकी ऑडियंस जो होती है ना वही आपको आगे लेकर जाती है। अगर आपकी ऑडियंस आपका साथ ना दे तो आप कभी भी यहाँ से आगे नहीं बढ़ सकते। इसलिए सारा डिपेंड ही आपकी ऑडियंस पर करता है और आपके काम पर करता है। काम जितना अच्छा होगा ऑडियंस आपको उतना ही पसंद करेगी, और अगर काम आपका ऑडियंस को पसंद नहीं आएगा तो आप जो है यहाँ पर जल्दी कामयाब नहीं हो सकते। तो खैर जी चैनल पर जो है ना सिर्फ 2 चीज़ें आपको अप्लाई करनी पड़ती हैं जिसके वजह से जो है आपका चैनल ग्रो करता है। दोनों में से एक चीज़ तो ये है कि मेहनत, और दूसरा ये है कि सब्र। अगर आप मेहनत करते हैं तो और साथ साथ जो है वो सब्र करते हैं ना तो फिर ही आप जो है यूट्यूब पर कामयाब हो सकते हैं, क्योंकि इस प्लेटफॉर्म में ना मेहनत और सब्र दोनों चीज़ें ही आपको साथ लेकर चलनी पड़ती हैं, वरना आपका चैनल नहीं चलता। एक औरत के ज़िम्मे ना बहुत सी जिम्मेदारियाँ होती हैं, घर की देखभाल, सफाई सुथराई का ख्याल, बच्चों को देखना और घर का खाना बनाना, ये सब कुछ जो है ना एक औरत ही पूरा कर रही होती है। लेकिन मैं समझती हूँ कि उन हाउसवाइफ को बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया करें जो घर के कामों के साथ साथ ना कोई बिज़नेस रन कर रही हैं, खा वो घर में बैठकर खाना सेल करती हैं या फिर सिलाई कढ़ाई का काम कर रही हैं, बच्चों को पढ़ा रही हैं, कुछ भी काम कर रही हैं ना तो उनकी मेहनत जो है ना बाकी हाउसवाइफ की निस्बत ना ज़्यादा होती है, तो उनका जो है ना वो अप्रिशिएट जो है वो बनता है। और घरेलू जिम्मेदारियों के साथ साथ ना बाकी चीज़ों को लेकर चलना जो है ना वो थोड़ा सा बाज़-औक़ात और ख़वातीन के लिए ना मुश्किल भी हो जाता है, और बाज़-औक़ात जो है वो प्रॉपर तौर पर टाइम नहीं दे पा रही होती। लेकिन जो अपने घर के कामों के साथ साथ ये तमाम कामों को भी प्रॉपर टाइम दे रही हैं और अपने काम को जो है ना वो बहुत ही ऑनेस्टली कर रही हैं ना, तो यकीन करें ऐसी ख़वातीन ना लाजमी अपनी लाइफ में ना कामयाब होती हैं जिनको अपने काम से लगाव होता है। तो ये था जी आपके क्वेश्चन का आंसर जो आप मुझसे अक्सर औक़ात पूछते हैं। और यूट्यूब पर कामयाब होना जो है वो इतना आसान नहीं है। जब आप यहाँ पर काम करते हैं तब आपको आहिस्ता आहिस्ता सभी चीज़ों का पता चलता है, और मैं समझती हूँ कि मेरी मेहनत में कहीं ना कहीं कोई ना कोई कमी ज़रूर है। मैं वो वाली प्रॉपर मेहनत नहीं कर पा रही जो मुझे करनी चाहिए कामयाब होने के लिए, क्योंकि इस चीज़ को जो है ना वो प्रॉपर टाइम देना पड़ता है, और जो प्रॉपर टाइम देता है ना वही जो है वो जल्दी कामयाब होता है, वरना अदरवाइज़ जो है बहुत सारी यूट्यूबर्स को जो है ना वो टाइम लग जाता है, देर हो जाती है। बाकी ये है कि देर सही, लेकिन जो है वो बेहतरी होनी चाहिए, हर काम में दुरुस्त होना चाहिए। तो बस सबके लिए दुआ किया करें और सबको जो है वो लाजमी तौर पर अप्रिशिएट किया करें, सपोर्ट किया करें। आई होप आज का व्लॉग आपको ज़रूर पसंद आया होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना है। चैनल पर न्यू है तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तब भी चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में आपसे फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा जी। अल्लाह हाफिज़।